इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई है और अब दो पक्षों में कई देश बट गए हैं और इसको देखकर ये भी लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो ना जाए। लेकिन इस तरह हम देखें तो भारत यहाँ न्यूट्रल स्थिति में पाया गया है, क्योंकि भारत चाहता है कि कोई भी देश किसी भी देश पर हमला ना करे जिससे त्रासदी हो और आर्थिक संकट आए। इस समय बहुत कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे ये हमले पे हमले इजरायल करता जा रहा है ईरान के ऊपर। देखो, खबर सामने आ रही है, इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू, खुद को अलग कर चुका अमेरिका। मिडिल ईस्ट में आखिर क्यों हुआ तनाव? पश्चिम एशिया में हालात तेजी से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। शनिवार तड़के ईरान और इजरायल के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिला, जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किए। इस पूरे घटनाक्रम से सिर्फ इजरायल और ईरान ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र एक गंभीर संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शनिवार तड़के इजरायल के दो सबसे बड़े शहरों तेल अवीव और यरूशलेम में अचानक एयर रेड सायरन बज उठे। ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागे जाने की खबर से अफरा तफरी मच गई है। लोग घरों से निकलना बंद कर रहे हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने अधिकतर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन पर गिरी। तेल अवीव में एक मिसाइल गिरने की पुष्टि भी हुई है, जबकि यरूशलेम में जोरदार धमाके सुनाई भी दिए। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये धमाके ईरानी हमलों के कारण थे या इजरायली रक्षा प्रणाली के जवाब में हुए। जो भी हो, लेकिन दोनों तरफ से युद्ध बरकरार है। अब कोई जगह सुरक्षित नहीं। इस गंभीर सैन्य गतिरोध के बीच दोनों देशों के नेताओं के बयान और भी आक्रामक हो गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei ने इजरायल पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया और जनता को आश्वस्त किया कि हमारा जवाब अधूरा नहीं होगा। वहीं एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि अब इजरायल की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अभी जवाब देना और बाकी है। अमेरिका का दखल और क्षेत्रीय युद्ध की आशंका। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने ईरान से इजरायल की ओर दागी गई कई मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ईरान अब भी परमाणु समझौते पर राजी हो जाए तो यह संघर्ष रुक सकता है, यह संघर्ष विराम हो जाएगा। हालांकि ईरान ने अमेरिका की किसी भी बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि अब परमाणु वार्ता का कोई मतलब नहीं बचा। वैसे आपकी राय में इजरायल के पक्ष में जिस प्रकार ट्रंप है, उसी प्रकार अगर एंड तक रहा तो ईरान का क्या होगा? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।